जय सिया राम, जय सिया राम। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नय। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरण पुनितिन नायो मां, आशीष दीन है हरषि तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कन, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पे चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। बीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरषि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजय करहि शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी आरती कर रही हैं। श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ या चरित देख ठग रही, उमाता सुगुण नर किमि कहिए। परंतु वे सभी भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखि राम राखे। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। होई सकुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान।
अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुन निज भवन गौन हर कीन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब दुज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई हैं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करी जय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम।